बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम जो टेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था वो पास्ट इंडेफिनेट जो टेंस है हम इसको कर रहे थे। तो इसमें जो हमने मुस्बत या सादा फ़िक्रात वो किए हैं और आज बारी होगी नेगेटिव की और साथ इंटेरोगेटिव। आज हम नेगेटिव को भी सीखेंगे और साथ इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस है उनको भी हम सीखेंगे। लेकिन पहले हम एक दफ़ा इसकी रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे पास ये उर्दू में क्या पहचान थी कि उर्दू के फ़िक्रे के आखिर पर हमारे पास क्या आता है। उर्दू के फ़िक्रे के आखिर पर अलफ, छोटी ये, बड़ी ये, या ता था, ती थी। और ये आपके पास अगर चीज़ें आएंगी तो आपका वो टेंस किसका होगा? पास्ट इंडेफिनेट टेंस है उर्दू की पहचान के लिए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इस्तेमाल हुए थे और वो भी आपको याद होगा कि वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब है जो सादा फ़िक्रों के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, और वो क्या है? डिड है। एक ही हेल्पिंग वर्ब है वो, अब चाहे कोई सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, कोई भी आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ आपका डिड ही लगना है। अंडरस्टैंड? फिर इसके बाद वर्ब है हमारे पास। सादा फ़िक्रों के अंदर आपने पढ़ा था जी दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन आज बात हमारे पास नेगेटिव यानी कि ना फ़िक्रों में या नहीं, और या इंटेरोगेटिव जो आपके सवालिया फ़िक्रात है उनमें से दूसरी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि उसमें फ़ेल की पहली फॉर्म। तो इसमें आ जाएगा आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन इसको अच्छी तरह याद रखिएगा कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के अंदर से फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर ये सादा जिसको हम मुस्बत फ़िक्रात कहते हैं, जो हमने एक एक्सरसाइज की भी है, उसके अंदर कतन आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है बल्कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और ये एक ही टेंस है जिसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मुस्बत फ़िक्रात के अंदर आता है। बाकी इसकी जितनी भी वो 12 अक़साम है, 3 हमारे पास ये टेंस है और या 12 हम टेंस कहते हैं, तो इसमें से एक में ही आपको ये चीज़ नज़र आएगी सेकंड फॉर्म, वो आपका पास्ट इंडेफिनेट है। इसके बाद कहा जाता है कि इसका जो बनाने का तरीका है उसमें अगर हम नेगेटिव को लेंगे पहले, तो आपके पास क्या आता है? सब्जेक्ट, दूसरी चीज़ क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ इजाफा कर देना है हमने नॉट का। हेल्पिंग वर्ब तो लगना ही है, अब उसके साथ इजाफा किसका होगा? अगर नेगेटिव है तो नॉट का आ जाएगा, अगर इंटेरोगेटिव है तो उसका हम आगे बता देते हैं। नॉट, उसके बाद आपका वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। बनाने के लिए हमारे पास 4 चीज़ें ही हैं। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ किस चीज़ का इजाफा हो जाता है? नॉट का इजाफा हो जाता है। अगर हम ये बनाने का तरीका हमारे पास नेगेटिव का है, ये मनफी बनाने का तरीका। अगर हम सवालिया बनाते हैं, इसी को हम साथ साथ सीख लेते हैं, सवालिया बनाने का तरीका। और उसमें हम क्या करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास पहले आ जाना है। हेल्पिंग वर्ब पहले, बाकी सब उसी तरह, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास देखिए वही 4 चीज़ें हैं, सिर्फ एक चेंज हो गई है। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था, जब वो इंटेरोगेटिव हुए, जब वो सवालिया हुए, तो फिर हमारे पास क्या होता है
कि वही हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है। और आखिर में हमारे पास आपको पता है सवालिया निशान लाजमी होता है। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जिसमें इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी हैं। कुछ हम इंटेरोगेटिव के करते हैं और कुछ नेगेटिव के करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है, इसमें ये 27 और 28 है जो एक्सरसाइज नंबर है। तो इसमें इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसने पहला 27 पे 15 हमारे पास फ़िक्रे हैं और 28 पे भी 15 है। तो कुछ नेगेटिव करते हैं और कुछ हम इंटेरोगेटिव। पहले नेगेटिव की बारी है कि उसने तुम्हारी तलख बातों का बुरा ना माना। उसने तुम्हारी तलख बातों का बुरा ना माना। जरा चेक करें आखिर पे नून अलिफ ना, अलिफ पास्ट इंडेफिनिट का बनाने के लिए सबसे पहले क्या यूज़ किया जाता है? सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है? उसने। और उसने की इंग्लिश क्या है? ही। सब्जेक्ट के बाद किसकी बारी है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? दूसरे नंबर पे डिड। इसमें ना है, नहीं है, तो क्या आ जाएगा? डिड नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया, फिर क्या है? वर्ब। अब इसमें वर्ब क्या है? बुरा मानना। तो हम अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं माइंड, ना करना। तो माइंड का होता है बुरा मानना, तो इसलिए क्या आ जाएगा? पहली फॉर्म माइंड तुम्हारी बातों का, योर तल बिटर वर्ड्स। अल्फाज है ना, बुरे अल्फाज है, सख्त अल्फाज है, इसलिए उसकी जगह पे बिटर वर्ड यूज़ किया जाता है। अगेन रिपीट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? उसने। उसने की इंग्लिश क्या है? ही। ही के बाद किसकी बारी है? हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। डिड के बाद क्या आएगा? वर्ब। वो अगर आपका नेगेटिव है, मनफी है, तो फिर डिड के बाद नॉट लग गया। फिर उसके बाद वर्ब बुरा मानना। बुरा मानना की इंग्लिश क्या है? माइंड। फिर इसके बाद क्या आ गया? लास्ट पे जो बचा वो आपका ऑब्जेक्ट है। उसको आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो रीअरेंज हमें करना आ जाता है। वो ऑब्जेक्ट आपका एक लफ्ज़ भी हो सकता है, वो आप दो लफ्ज़ भी हो सकते हैं, वो आपका एक जुमला भी हो सकता है, वो यानी कि पूरी बात भी हो सकती है। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि वो अगर एक लफ्ज़ है तो हम एक को लिख लेंगे, अगर वो ज़्यादा है तो प्रैक्टिस करने से हमें रीअरेंज करना आ जाता है। इसलिए क्या आ जाएगा? योर बिटर वर्ड्स आ जाएंगे। अंडरस्टैंड? एक और फिक्रा करते हैं। उन्होंने अपने दोस्त का साथ ना दिया। उन्होंने अपने दोस्त का साथ ना दिया। उनके पास शायद वक़्त नहीं होगा साथ देने के लिए, इसलिए नहीं दिया होगा। तो अगर वक़्त होगा तो ज़रूर देंगे। बहरहाल उन्होंने, इसमें ज़रा सब्जेक्ट के क्या है? उन्होंने जमा है वो, या उन्होंने जब जमा आता है तो उसकी इंग्लिश क्या है? दे। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? डिड नॉट। सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, नॉट आ गया। अब क्या रह गया? वर्ब। वर्ब क्या है? साथ देना। पहली फॉर्म स्टैंड बाय। अपने दोस्त का, देयर फ्रेंड। ये है आपके नेगेटिव फिक्रात। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी उतनी ज़्यादा ग्रिप जो ना वो सेंटेंस पे होगी, उतने ज़्यादा आपको पता चलेगा कि मुझे टेंस आते हैं। बार बार बताता हूँ, अगर आपने अभी भी तवज्जो ना दी तो बच्चे ग्रेजुएशन में आकर कहते हैं ज़रा टेंस हमें समझा दे। उस वक्त फिर अजीब लगता है कि अभी तक इन्होंने टेंस नहीं सीखे। यानी कि अगर आपने पढ़ना है, एजुकेशन कंप्लीट करनी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ये सीखना ही पड़ना है इंग्लिश, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत है।
आपको जी कोई भी एग्ज़ाम अगर आपने देना है तो आपको हर जगह पे इसकी ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो फिर एजुकेशन को सही मायनों में सीखो, सही मायनों में प्रैक्टिस करो। वो मेरे पास एक डिप्लोमे का बच्चा आता है, तो अब वो डिप्लोमा मैट्रिक के बाद 3 इयर्स का है, तो जब वो डिप्लोमा करने के बाद कोई सीखने के लिए आएगा तो फिर क्या हाल होगा। यानी कि आप अभी मैट्रिक में है और मैट्रिक के 3 साल बाद वो कह रहा है ये सिखा दीजिएगा, खुद अंदाज़ा लगाए, फिर भी सीखना ही है। और वो कहता है कि अब जिसके पास वो बैठ के प्रैक्टिस करता है ना, कहता है मैं इधर फरुखाबाद में रहता हूँ, वो फैसलाबाद में रहता है, और मैं फ़ोन पे साथ काम कर रहा होता है, तो वो हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। कैसा आज आप लोग साथ साथ बैठे हुए तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वक़्त काफ़ी गुजरा, तो अगर पास नहीं है तो क्या करता है, दूर एक बंदा बैठा हुआ है, लेकिन कम्युनिकेशन का दौर है, जदीद दौर टेक्नोलॉजी का है, तो वो कहता है मैं फ़ोन पे उसके साथ टेंसेस के अगर मुझे कोई पता नहीं चलता, जब प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ। तो देखिए क्या दौर है कि जब टीचर कह रहा है पास बैठे हुए हैं तो सीख ले आप लोग, उस वक्त सीख नहीं रहे, और जब सर पे पड़ी सारा कुछ करना शुरू कर देते हैं। जी एक और करते हैं हम, कहते हैं मजीद ने अपने छोटे भाई की परवरिश ना की। मजीद ने अपने छोटे भाई की परवरिश ना की। तो मजीद भी काम में बड़ा बिजी रहा होगा, इसलिए नहीं परवरिश कर सका होगा। अगर परवरिश नहीं कर पाएंगे, देखो ये जो परवरिश करना ना, ये अल्लाह ताला का काम है। इंसान का काम बच्चे की तरबियत करना है, इंसान का काम बच्चे को सही तरह रहनुमाई करना है। ये जो परवरिश है, जो बढ़ना है, ये आप लोग कम खाएं तब भी बढ़ जाना है, तब भी जवान हो जाना है, तब भी बूढ़े हो जाना है। ये परवरिश करने का जो बेहतर, तो यहाँ पे असल जो है वो लफ्ज़ वो तरबियत वाला ज़्यादा सूट करता है, लेकिन सेंटेंस है हम इसके मुताबिक करते हैं। तो इसमें ज़रा सब्जेक्ट ढूंढे, क्या है, मजीद। तो मजीद एक नेम है, मजीद के बाद क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, वो क्या है, डिड नॉट। अब आपके पास परवरिश करना, ये आप लोगों ने ब्रिंग अप पढ़ा होगा बहुत, इंग्लिश 9th के और 10th के अंदर ये आप लोग किसी न किसी जगह पर परवरिश करने का लफ्ज़ लाजमी पढ़ा होगा। ब्रिंग अप होता है परवरिश करना, पहली फॉर्म है ना, ब्रिंग अप अपने छोटे भाई की, हिज यंगर ब्रदर। लें जी, इसने अपने छोटे भाई की परवरिश नहीं की है, तो इसलिए वक़्त देना चाहिए जिसके पास जो है। वो कहते हैं एक कॉलम राइटर था, तो उसने कहा कि अपने गरीबों का, अपने गरीबों का ख्याल रखा करे। तो हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, उन्होंने ये बात बड़ी ज़बरदस्त बताई कि जो इंसान जिस डिपार्टमेंट में है वो अपने डिपार्टमेंट के अगर लोगों को ठीक कर लेता है तो हम बहुत हद तक अपने माशरे में बेहतरी ला सकते हैं। जिस तरह आप तालिब इल्म है, आप अगर मुझसे ठीक नहीं हो रहे तो मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मामला है कि जो जिसके अंडर है वो उसकी मानता ही नहीं है। उस्ताद जो पढ़ा रहा है तो शागिर्दों को उसकी बात माननी चाहिए, तभी जो माशरे के अंदर भी बेहतरी आती है और जो मुल्क भी तरक्की करता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, जो ऑफिसर लेवल के हैं उसके नीचे जितने भी उनके सबॉर्डिनेट जो उनके मुतहत है, वो उस वक्त तो बातें बड़ी सुन रहे होंगे, जी 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 ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, बाहर जाके वही उनके खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, इस तरह कभी भी बेहतरी नहीं आती है। तो बात ये है कि हमें अब जिस तरह आप लोग, ये गरीब का मतलब जो आपसे छोटे लेवल, जो आपके मुतहत है, वो उनको आपका काम है ठीक करना। अगर आप ठीक हो जाते हैं, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, मेरी बात को मानते हैं, तो इसका मतलब है कि हम माशरे में बहुत हद तक जो ना वो तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन अगर आप बात नहीं मानते, मैं इधर खाप खूब के जो ना वो चला जाता हूँ और आप लोग सारे अपनी मर्जियाँ करते हैं, तो माशरे में तब्दीली नहीं आनी है और ना आप ला सकते हैं, क्योंकि आप लोग खुद जो चेंज होने के लिए तैयार नहीं। तो ये हमारे पास
अब हम कुछ इंटेरोगेटिव कर लेते हैं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हारा हाथ बटाया? क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हारा हाथ बटाया? और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। जो ही सवालिया आखिर पे निशान आया, स्टार्ट में क्या आया, तो आपको पता चल गया कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बगैर देखे, क्योंकि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो सबसे पहले लिख लिया डिड। डिड के बाद बारी किसकी है? सब्जेक्ट की। इधर क्या आ गया? तुम्हारा भाई। क्या इंग्लिश है तुम्हारे भाई की? योर ब्रदर। यहां पे छोटे बड़ी का कोई तज़किरा नहीं है। योर ब्रदर। दो चीजें आ गई, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया। अब क्या है? वर्ब। बटाना। बटाना कोई काम को बांट लेना। इसका मतलब कुछ काम उसे दे देना और कुछ काम खुद कर लेना, और उसमें कितनी जल्दी आ जाते। ये देखें वही चीज़ें। अब ये काम है जिस तरह कि उसमें 4-5 मैं फिक्रे कर लेता हूँ, अगर आप 10-12 साथ आप करते हैं तो हम एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? हम हाथ बटा रहे हैं, और उससे रिजल्ट्स कितने, उससे रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जब हम एक दूसरे का काम बटाएंगे तो वो लैंड, इसका मतलब होता है ना उधार देना। तो ये वही है कि कुछ आप जब उधार देता है तो बंदा सारा कुछ नहीं दे देता है, बल्कि कुछ हिस्सा उसे दे देता है और कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है। कुछ ज़रूरत की चीज़ उसे दे देता है, कुछ खुद रख लेता है। तो इसलिए आ जाएगा हमारे पास है लैंड तुम्हारा हाथ, लैंड योर आ हैंड, और आखिर पर क्वेश्चन मार्क। समझ आ गई? एक और फिक्रा करते हैं हम। वो कराची कब पहुंचे? वो कराची कब पहुंचे? वो कराची कब पहुंचे। इसमें ज़रा देखें, क्या तो नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर पे सवालिया निशान आ गया है। जब क्या आता है तो इसको कहा जाता है ये छोटे सवालिया है, जिसमें आपका सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है जो डिड है, लेकिन यहाँ पे पहले डिड नहीं लगेगा क्योंकि शुरू में क्या नहीं आया है। इसमें किसकी वजह से सवालिया बन रहा है? कब की वजह से। WH वर्ड्स वाले जो वो आपके अल्फाज है जिससे ये सवालिया बन रहा है। तो पहले आपने फिर बड़ा सवालिया, इसको बड़ा सवालिया कहा जाता है, आपने उसकी इंग्लिश लिखनी है। कब की इंग्लिश क्या है? व्हेन। सादा हो तो जब, और अगर ये सवालिया आ जाता है तो उसकी जगह पर व्हेन, कब, जब और कब। अब आ गया कब, बड़ा सवालिया। लेकिन इसके बाद फिर वही तरीकाकार है जो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर करना है। हेल्पिंग वर्ब पहले, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डिड। सब्जेक्ट क्या है? वो, ही। तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी लग गया, सब्जेक्ट भी लग गया, और अब क्या रह गया? वर्ब। क्या वर्ब है? पहुंचना, रीच। कहाँ पहुंचना है? रीच कराची। लें जी, व्हेन डिड ही रीच कराची? वो कराची कब पहुंचा? जब उसे जहाज ने या ट्रेन में पहुंचाया होगा, वो पहुंच गया होगा उस वक़्त। तो एक और हम इसमें से इंटेरोगेटिव करते हैं।
कहता कमरे में झाड़ू किसने दी? कमरे में झाड़ू किसने दी, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या तो आया नहीं है, तो अगर क्या नहीं आया आखिर पे सवालिया निशान आया, इसका मतलब यहाँ पे बड़ा सवालिया होगा। किसने या कौन, घर में ऐसा कौन है जिसे कहा ही नहीं और झाड़ू दे गया है। जैसे कभी कोई चोरी हो जाए, कहता सफाई कर गया सारी, ये वाला झाड़ू ना कोई दे गया हो जाना। किसने, हु। तो जहां पर आपका ये किसने, हु वगैरह आता है, तो वहां पे अक्सर ये किसने ही आपका बड़ा सवालिया है और यही सब्जेक्ट को शो कर देता है। हु स्वेप्ट, यहां पर अच्छा ये मैं आपको बता दूं, इसकी थोड़ी सी जो लॉजिक इसके अंदर है। यहाँ पे स्वीप की दूसरी फॉर्म है स्वेप्ट। जहाँ पर आपके पास जो सवालिया फिक्रा आ जाता है किस, उसका असल मीनिंग में आता है कौन, उसकी इंग्लिश क्या लगाते हैं आप लोग? हु। जो इससे इस इंटेरोगेटिव से थोड़ा सा हटके है। हु यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? सेकंड। स्वीप की दूसरी फॉर्म स्वेप्ट। यहाँ पर हु जो कैपिटल आपका WH वाला हु वाला सवालिया फिक्रा आता है, वहाँ पे फिर आप लोग जो इसका हेल्पिंग वर्ब है सवालिया के तौर पर वो यूज़ नहीं करते। फॉर्म कौन सी यूज़ करते हैं? सेकंड। हु स्वेप्ट द रूम, जो बाकी बचा रूम, और आखिर पे क्या है? सवालिया निशान। कमरे में झाड़ू किसने दी? तो ये जो मोस्टली जो ना वो पैसिवाइज की कंडीशन में चला जाता है। जब हम एक्टिवाइज और पैसिवाइज करेंगे तो उस वक्त आपको मज़ीद इसके बारे में फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा ये वाला फिक्रा। बल्कि इससे हम एक और सादा बना लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। कहता क्या ऑफिसर ने अपने चपड़ासी को तब्दील ना किया? इसमें दोनों कंडीशन आ गई। क्या ऑफिसर ने अपने राशि को तब्दील ना किया? इसमें ज़रा चेक कर लें। इसमें आपका इंटेरोगेटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया, दोनों कंडीशन आ गई। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? पहले सवालिया की वजह से हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद डिड द ऑफिसर, नॉट वहाँ पे आ जाएगा। नॉट आपका जिस तरह डिड नॉट लगाते हैं, डिड स्टार्ट में आ गया, नॉट वैसे का वैसे रहा। अब आपके पास वर्ब है तब्दील करना, चेंज। अपने चपड़ासी को हिज पियन, और आखिर पे सवालिया निशान। लो जी, क्या ऑफिसर ने अपने चपरासी को तब्दील ना किया? डिड द ऑफिसर नॉट चेंज हिज पियन? क्या कह रहे हैं? चेंज की जगह पे पास लिखा है। हाँ जी, ट्रांसफ़र, इसकी जगह पे आप लोग ये ट्रांसफ़र भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब भी तब्दील करना। चेंज का मतलब वैसे एक जगह से आप आगे पीछे कर देते हैं, और ट्रांसफ़र का मतलब एक जगह से आप लोग जो दूसरी जगह पर गवर्नमेंट अपने मुलाजिम को काम करने के लिए भेज देती है, उसको हम ट्रांसफ़र कहते हैं। तो अगर आपके ट्रांसफ़र ज़हन में नहीं आता, चेंज लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मिस्टेक, क्योंकि असल में
जो जॉब की तब्दीली होती है वो ट्रांसफ़र होती है, इसलिए ट्रांसफ़र यूज़ किया गया। वैसे आम मैनी में तो हम तब्दील को चेंज करना है, लेकिन चेंज करने में भी हमारी गलती नहीं हो सकती, लेकिन वो स्पेसिफिक वर्ड है, इसलिए आप लोग स्पेसिफिक वर्ड को यूज़ कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।